साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत वेलकम करता हूं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए, उन आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए जिनको कि आरटीआई का आवेदन देने के बाद से जान से मारने की और तरह तरह की धमकियां मिलती हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि वो क्या करें, कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, कैसे धमकी देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करें और क्या कार्रवाई करें, कहां पर करें और उनके अधिकार क्या हैं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। और जो नए और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत तत्काल रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे लगातार सवाल लिख रहे थे, पूछ रहे थे कि सर मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ या लंबे समय से आरटीआई लिख रहा हूँ, और जब मैं आरटीआई लिखता हूँ या जब मैंने आरटीआई को लिखना शुरू किया तो मुझे संबंधित विभागों से जान से मारने की धमकियां, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां या और तरह तरह की धमकियां लगातार मिल रही हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अधिकार क्या हैं, मैं कैसे इन धमकियों से बचूं, कहां पर मैं अपनी शिकायत को करूं, मेरे पास क्या राइट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, आरटीआई कार्यकर्ता जो होता है, आरटीआई एक्टिविस्ट जिसे बोलते हैं, वो समाज को जगाने का काम करते हैं। और समाज को जगाने वाले लोगों के लिए भारत सरकार ने कई वर्षों पूर्व एक कानून बनाया जिसका नाम है विशिल ब्लोअर एक्ट। यानी कि वे लोग जो भारत में लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ते हैं, वे सारे लोग विशिल ब्लोअर कहलाएंगे। और उनको कोई धमकी देगा या उनके प्राणों पर कभी कोई संकट आएगा तो वे लोग विशिल ब्लोअर एक्ट के तहत कार्रवाई कर पाएंगे। संबंधित जो लोग धमकी दे रहे हैं या झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे और अपने प्राणों को सुरक्षित कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई दे रहा है धमकी झूठे मुकदमे में फंसाने की या किसी भी तरीके से आपको जान से मारने की या कोई भी धमकी आरटीआई में आपको दे रहा है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाएं। वहां पर संबंधित के विरुद्ध आप अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाएं। दूसरा ऑप्शन, आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं 112 नंबर, वहां अपनी शिकायत को 112 नंबर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं कि संबंधित व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप चाहें तो न्यायालय भी जा सकते हैं। आप इस विषय पर सीधे राज्य सूचना आयोग को या केंद्रीय सूचना आयोग को या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, वे सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं उनके संरक्षक हैं। आपका आरटीआई जो एक्ट है वो सेक्शन 21 से निकलता है, राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21 से निकलता है। यानी कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आरटीआई गवर्न होता है, वहां से आरटीआई की शुरुआत हुई है। तो आप देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई, उनको, राज्य सूचना आयोग के जो सबसे बड़े कमिश्नर हैं उनको, या केंद्रीय सूचना आयोग के सबसे बड़े जो आपके कमिश्नर हैं उनको, इन 3 जगहों पर आप इस विषय में लिख करके शिकायत दे सकते हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं और जो आपको धमका रहा है उस पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। आप पुलिस में अगर रिपोर्ट लिखाते हैं तो आपको डराने धमकाने की रिपोर्ट लिखानी है और आपको ये भी उसमें दर्ज करवाना है कि विशिल ब्लोअर एक्ट के तहत मुझे सुरक्षा प्रदान करें और मुझे धमकी देने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। यकीन जानिए, जिस दिन आप ये कर देंगे, उस दिन के बाद संबंधित कोई भी व्यक्ति जो आज तक आपको धमका रहा था, आपको दोबारा से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई हमला कराने की हिम्मत नहीं करेगा और आप स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर के समाज में रह पाएंगे, जी पाएंगे और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो अपनी जेल जाएगा, जमानत कराएगा। तो ये आपका अधिकार है। अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ना ही मेरा मुख्य मकसद है। मैं हर उस आदमी की लड़ाई लड़ने को तैयार हूं और लड़ भी रहा हूं जो समाज का पिछड़ा और गरीब और वंचित तबका है। उनकी लड़ाई लड़ने को मैं 24 घंटे तैयार हूं। मैं और मेरी पूरी टीम इसमें लगे हुए हैं। तो जो बिल्कुल वास्तविक रूप से पिछड़े हैं, वंचित समाज से आते हैं, जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आप हमें कभी भी हमें मैसेज करिए, हम तैयार हैं। बाकी जो लोग सक्षम हैं, वो सक्षम जो उनके जो आसपास के एडवोकेट्स हैं वहाँ फीस चुका करके उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं कि हम सब लोगों की मदद कर पाएंगे। आप लोगों के प्यार और सहयोग के कारण आज हम
तकरीबन 30,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं अपने सब्सक्राइबर का। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। और आज के वीडियो में आपको कोई सुझाव या कोई कमेंट, कोई सवाल आपको पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर हमें लिख करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।